हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कि आज का हमारा जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से निर्मित एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो अंतर्जनित बलों का उदाहरण है पर्वतों का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, पर्वतों का निर्माण जो है वो जो पृथ्वी के नीचे की जो सतह होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वे टकराती हैं एक दूसरे से और इस तरह जो है पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, खालिस्तान एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो विश्व बैंक जो है एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों के सरकार को जो है पूंजी उधार देने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ऐसे तत्व की पहचान करे जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो आवर्त सारणी में जो है तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी शॉर्ट में इनका नाम दे दिया जाता है वीसी बनर्जी करके, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और इसका स्थान भी याद रखें फ्रेंड्स, ये आपका मुंबई में हुआ था फर्स्ट आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, 1885। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 खालिस्तान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अटॉर्नी जनरल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता हो। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 51 है, ये जो है नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों का निर्धारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 याद रखे। और एक और बात याद रखे फ्रेंड्स, ये जो है मूल कर्तव्य ये आपके रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिया गया है आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और इस समय जो समिति गठित की गई थी उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, स्थान पूछा है। तो याद रखें फ्रेंड्स, कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी ये मथुरा थी। इनकी पहली राजधानी जो थी ये पुरुषपुर या पेशावर थी। याद रखें, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट और सेकंड में कभी कभी काफी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें फर्स्ट राजधानी इनकी पेशावर थी, पेशावर जिसे उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, वर्तमान पेशावर, और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जो चार ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन था आपका व्यक्तिक आयकर। व्यक्तिक आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बिजली कोशिका का बिजली घर है। तो कोशिका का बिजली घर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का, इसे ही कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह जून 2022 में हुए उपचुनाव में खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वह माणिक शाह जी, ये जो है उपचुनाव में विजय हुए हैं टाउन बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, टाउन बारडोली जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से शहर में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो है ये इलाहाबाद शहर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और मेजर ध्यानचंद जी का संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। ठीक है फ्रेंड्स, इन और हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है। इन्हीं के नाम से जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है और एक और खेल रत्न जो है इन्हीं के नाम से दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो पुरस्कार जो है वर्तमान समय में इनके नाम से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारू सीजा माथुर को निम्न में से किस नृत्य का पर्याय माना जाता है। तो चारू सीजा माथुर जी का संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हें जो है नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है ये भूटान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और कभी भी जो है अगर जलीय सीमा पूछे, सबसे छोटा देश भारत का जो जलीय सीमा साझा करता है भारत से, तो उसमें आपका मालदीव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और स्थलीय सीमा या बिना कुछ जानकारी के पूछ दे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश ये आपका भूटान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना में एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो है पहुंच, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकंड सामर्थ्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पहुंच और सामर्थ्य को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना में एकीकृत करने की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो मिजोरम का लोक नृत्य पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिजोरम का जो लोक नृत्य है ये आपका चिराव नृत्य है। ये चिराव जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे शॉर्ट में PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट इंटरप्राइज को खालिस्तान प्रदान करने के लिए एक योजना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है गैर कॉर्पोरेट इंटरप्राइज को ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? तो भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में अभी कार्यरत हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें विनय मोहन क्वात्रा जी जो है वो हमारे विदेश सचिव हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री और विदेश सचिव में कभी कंफ्यूज ना होना, दोनों अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो विदेश सचिव है हमारे वर्तमान समय में एस जयशंकर जी। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर एस जयशंकर जी जो है हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री है और हमारे विदेश सचिव वर्तमान समय में है विनय मोहन क्वात्रा जी। अगला क्वेश्चन है, सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं की माप खालिस्तान होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की जो माप होता है सीमा के भीतरी किनारे से, यह होता है आपका 28 × 15 m। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 28 × 15 m। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो गणगौर के पर्व में जो है शंकर और पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में जो है हमें देवी की पूजा पूछ रहा है, तो देवी में आ जाएगी हमारे पार्वती देवी जी की गणगौर के पर्व में पूजा की जाती है। और याद रखें फ्रेंड्स, ये जो गणगौर है ये आपके राजस्थान के साथ साथ आपका हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ जो MP, ये तीनों जगह सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली गणगौर जो है ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो एरिया में राजस्थान और MP और हरियाणा इनके जो बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं उस वाले क्षेत्र में भी ये वाला त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चन थे। तो हिंदी में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज खेत में एक विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक खालिस्तान था। तो खालिस्तान में हमें जो है सांप के पर्याय से उक्त वाक्य से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जो सांप का पर्यायवाची है वो 4 ऑप्शन में दिया गया, हमें वही सेलेक्ट करना है। तो सांप का पर्यायवाची होता है भुजंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो भुजंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज खेत में एक विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक सांप था या भुजंग था, यह हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है। तो यहाँ पे जो दाम दिया गया है हमारा रेखांकित शब्द है दाम। दाम के स्थान पर जो है हमें दम का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दम के प्रयोग से यह वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा आंचल ने सबकी नाक में दम कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा अनुश्राविक। ठीक है फ्रेंड्स, अनुश्राविक जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द समूह में तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन में जो है तालाब का पर्यायवाची समूह नहीं दिया गया है, हमें वही पता लगाना। तो जलाशय, पुष्कर, सरोवर, इनमें तो तालाब का पर्यायवाची है। सर, तालाब और पुष्कर, इसमें भी पर्यायवाची है। तड़ाक, सर और सरोवर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये तीनों में जो है तालाब का पर्यायवाची दिया गया। लेकिन जो थर्ड में है सरिता, हिम, सागर, इसमें जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है। हिम जो है वो पर्वत, जो ठंडा पर्वत होता है उसका पर्यायवाची होता है, या ठंड का पर्यायवाची होता है हिम, और जो सागर होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताओ इसे कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताओ इसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताओ इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में शुद्ध शब्द है। तो शराब पीनी बुरी आदत है, इसमें जो है पीनी शब्द दिया गया है या अशुद्ध शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
तो यहाँ पे तीनी के स्थान पर तीना आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन रात में भोजन नहीं खाता? उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें जो नहीं खाता वाला भाग है फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, इस भाग में त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से एक ऑप्शन में जो है सर्वनाम के संबंधी अशुद्धि, हमें वही पता लगानी है। तो मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूँ, ये तो बिल्कुल सही है। कृपया आप जल्दी आए, ये भी सही है। तुम तुम्हारा काम करो, ये जो है थर्ड वाला ऑप्शन, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ है। कि थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो स्मरण करने योग्य है? तो जो स्मरण करने योग्य है इसे हम एक शब्द में स्मरणीय कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में फैल गई है बात। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट और थर्ड में जो है गई का थोड़ा सा अंतर है, इसमें जो है ई की मात्रा वाला है और इसमें जी की मात्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, या में बड़ी की मात्रा, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प से चुनें। जो सब कुछ जानता है इसे क्या कहेंगे? तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वज्ञ जो है हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और खालिस्तान स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। तो विधवा के विलोम शब्द से उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो विधवा का विलोम जो होता है वो सधवा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सधवा का प्रयोग से ही ये वाक्य जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और सधवा स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन में सधवा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान पहुंचना इस मुहावरे को पूरा करें। तो आसिफ पहुंचना जो है ये एक मुहावरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो है नहीं शब्द का प्रयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं किया गया है, तो हमें यही पता लगाना है। तो अजय की विधि भ्रष्ट हो गई है, अजय की समझ भ्रष्ट हो गई है, अजय की मति भ्रष्ट हो गई है, अजय की अक्ल भ्रष्ट हो गई है। तो समझ, मति और अक्ल ये तीनों जो है बुद्धि के पर्याय हैं या समानार्थी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो विधि दिया गया है ये बुद्धि का समानार्थी या पर्याय नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हिंदी और जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन यही थे। बाकी जो आपका गद्यांश रहेगा ये आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा। आप गद्यांश को आराम से घर पे सॉल्व करें और अपना आंसर जो आंसर की से मैच करें। बाकी आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं फ्यूचर में जिसमें 10th और 12th लेवल का रीजनिंग पूछा है, तो आप रीजनिंग और मैथ्स का भी पीडीएफ ले सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, आप वहां से इन पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए और तैयारी को मजबूत करने के लिए पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।